जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, आप लोग पूरा सेट को लगाइएगा और क्लास का समय है रात 8 बजे से। और जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से जाकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, तो ये कंबोडिया में है। कहाँ पर है, कंबोडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बताइए भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा चौथा वाला ऑप्शन, मालवा। ठीक है, मालवा क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अब देखिए अवंतिका की बात करें तो प्राचीन समय में अवंतिका के दो भाग थे। एक उत्तरी अवंतिका जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दूसरा था दक्षिणी अवंतिका जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों जिनको भी बैच ज्वाइन करना है आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा किस प्रकार से ज्वाइन करना है। अभी फिलहाल आप लोग क्लास कीजिए। तो विकल्प के अनुसार बताना है सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा हो जाएगा, तो मौर्य राजवंश। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था, तो याद रखिएगा मौर्य वंश से पहले था नंद वंश। तो नंद वंश का जो आखिरी शासक था घनानंद, उसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सबसे प्राचीनतम हो जाएगा मौर्य वंश। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका मद्य निषेध सिपाही का बैच है उसमें डेली इस प्रकार से वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स दिया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स भी मिलेगा। और बैच में टोटल सेट नंबर 23 तक ये नोट्स अपलोड हो चुका है। ये सब आपको बैच में मिलेगा। किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 4, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा था। तो साथियों उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह था नालंदा। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नालंदा का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था, गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कुमार गुप्त ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो है ये करवाया था चंदेल राजपूतों ने। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, चंदेल राजपूत ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 6, निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा शक संवत। ठीक है, शक संवत देखिए 2 ऑप्शन में दिया है। शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में। उसके बाद आपका आता है गुप्त संवत। तो शक के बाद गुप्त केवल दूसरा वाला ऑप्शन में दिया है। गुप्त संवत का प्रारंभ जो है 319, ठीक है, 319 320 ईस्वी से माना जाता है। फिर आपका आता है हिजरी संवत। ठीक है, इसका प्रारंभ
622 ईस्वी में होता है और ग्रेगोरियन जो है इसका प्रारंभ होता है 1582 ईस्वी से माना जाता है। तो ये इसका सही क्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर क्या होगा? लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों दिया गया था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाखों में दान करते थे, इसलिए इनको लाख बख्श की उपाधि दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू करवाया था। किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी? चलिए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर बताइए। आगे आपको ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देवगिरी के जो यादव वंश थे, इसकी स्थापना भिल्लम पंचम ने किया था। किसने? भिल्लम पंचम ने। और इसकी राजधानी थी देवगिरी। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, देवगिरी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? बताइए, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब है प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो आप सभी जानते हैं प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। कब होता है? 1757 में, ठीक है। और बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को। दोनों याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब होता है? तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो डेट आपको याद रखना है, पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? बताइए, किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है कॉर्नवालिस के द्वारा। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12, सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? अब देखिए यहाँ से क्या क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है। तो 1857 की क्रांति जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। किस तिथि से होती है? तो 10 मई से। और इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी या फिर कमल और चपाती। तो इसमें से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था इस क्रांति में? तो इसका सही जवाब है मंगल पांडे ने, ठीक है। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1857 को। कब? 8 अप्रैल 1857 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। नमक सत्याग्रह की बात करें, ठीक है, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च स्टार्ट किया था, ठीक है। 12 मार्च 1930 को निकले थे साबरमती आश्रम से और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित किस आंदोलन के साथ संबंधित थे?
यहाँ पर देखिए व्यक्तियों का नाम है और यहाँ पर आंदोलन दिया हुआ है। तो सबसे पहले विनोबा भावे की बात करें तो भूदान आंदोलन से संबंधित थे, तो एक का हो जाएगा डी। मेधा पाटेकर की बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे, तो 2 का हो जाएगा सी। सुंदरलाल बहुगुणा आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन, तो 3 का आपका क्या हो जाएगा ए। और लास्ट में जयप्रकाश नारायण क्या हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, तो 4 का हो जाएगा आपका बी। अब मिला लीजिए डी सी ए बी, देखिए किस ऑप्शन में है डी सी ए बी, तो यहाँ पर देख सकते हैं डी सी ए बी दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, सत्याग्रही को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी महात्मा गांधी को? बताइए महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुई थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1908 में। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर था? तो दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में ही 1908 में गांधी जी को जेल होती है। आगे देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, चौकीदारी कर। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। यहाँ पर इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक जाने जाते। कौन? मौर्य सम्राट अशोक। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अशोक की बात करें तो किसके पुत्र थे? तो अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे, और बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे देखिए, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया है। अगर आपसे पूछे इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया है? हरिसेन। कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। आगे देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त किया था? बताइए। तो ये किया था 712 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है 712 ईस्वी में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन यहाँ पर हो जाएगा पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? पाणिनि। चलिए आगे देखिए, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? देखिए यहाँ पर पूरा पूछा गया है। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसको पूरा किसने करवाया था? तो इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसी कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार किसने जुड़वाया था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार किसने जुड़वाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको अलाई दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? अगर देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज हो तो फिर से बता देते हैं। अगर आपसे पूछे अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा क्या है? तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसी को अलाई दरवाज़ा नाम दिया गया है। तो रुपया नामक सिक्का जो है पहली बार जारी किया था शेरशाह सूरी ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, शेरशाह सूरी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? बताइए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर बताइए। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? तो गुप्त शासनकाल में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आगे देखिए, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है मुगल वंश का आखिरी शासक कौन था? तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपको याद होगा 1857 की जो क्रांति होती है, इसी में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा रंगून भेजा गया था। रंगून कहाँ पड़ता था? वर्मा में। वर्मा का वर्तमान में नाम है म्यांमार। तो वर्मा के रंगून में भेजा गया था बहादुर शाह जफर को और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? देखिए, राज्य अपहरण नीति इसका सिद्धांत किसने लाया था? तो डलहौजी ने। किसने लाया था? डलहौजी ने। और इस नीति के तहत सबसे पहले 1848 में सतारा क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। सबसे पहले किसे मिलाया गया था? तो सतारा को। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर पूछे झांसी को कब मिलाया गया था? तो 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में झांसी को मिलाया गया था। ध्यान रखिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है आपको बता देते हैं। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था सिपाहियों ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर सफल वाला आपको आंसर बताना है। तो पहले तो कलकत्ता में हुआ था लेकिन वो असफल था। फिर बाद में कहाँ पर होता है? तो बम्बई में। यहाँ पर देखिए मुंबई दिया हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, बम्बई में। और भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित होती है? 1855 में। कहाँ पर? तो रिसरा में। इसको ध्यान रखिएगा, रिसरा बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो 1855 में भारत में पहली जूट मिल की स्थापना होती है, 1855 में रिसरा में। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था? तो ये है अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु के पिता कौन थे? बिंबिसार। तो अजातशत्रु ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी बोला जाता है। और बाद में अजातशत्रु के जो पुत्र थे कौन थे? तो उदयन। तो उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना भी किया था। तो आंसर होगा अजातशत्रु। आगे देखिए, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई थी? देखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, सभी को बता देते, आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ था कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा वाला पूछा गया है किसके समय में? अशोक के समय में। और चौथा होता है कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में। तो चारों याद रखिएगा। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है बामियान में कुषाण शासनकाल में स्थापित किया गया था, जो कि गांधार वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था। आंसर होगा बामियान। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? यानी शेरशाह सूरी जो महान क्यों था आपको बताना है। याद रखिएगा, प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते हैं शेरशाह सूरी। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, तो किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? देखिए रंजीत सिंह की 2 राजधानी, एक राजनीतिक राजधानी लाहौर, लेकिन धार्मिक राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही जवाब है अमृतसर। पहला वाला ऑप्शन राइट है। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया? सही जवाब है मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो ये क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस सेट में भी करवा चुके हैं। लॉर्ड कैनिंग, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। कौन सा सही है? अब यहाँ से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा दिया हुआ है, ये बिल्कुल आपका सही है। कौन सही है? तो पहला वाला सही है। थांगला दर्रा यहाँ पर हिमाचल दिया है, गलत है। ठीक है, ये गलत है। थांगला हो जाएगा आपका लद्दाख। और नाथुला दर्रा उत्तराखंड नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका सिक्किम। और सिपकिला दर्रा सिक्किम नहीं होगा, ये होगा हिमाचल प्रदेश। तो केवल पहला वाला ऑप्शन ही सही है। चलिए आगे देखते हैं। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घिरता है, वो क्या कहलाता है? तो साथियों उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसको कहा जाता है महाद्वीपीय शेल्फ। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, बताइए। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आपको करा चुके हैं। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सही कथनों का चयन कीजिए। चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। माउंट केटू जो है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर है? तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित है। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये सही है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही है। परमाणु आपदा दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, ये भी सही है। कैक्टस के पौधे सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। कैक्टस के जो जंगल पौधे होते हैं, कांटेदार झाड़ी जो होते हैं, जंगलों का एक उदाहरण है। ठीक है, तो कैक्टस के पौधे सदाबहार वन में नहीं, कांटेदार झाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। ABC देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। भारत का जीव मंडल रिजर्व जो कि नंदा देवी है, यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? यानी नंदा देवी जो भारत का जीव मंडल रिजर्व है, ये कहाँ पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में है। और इसको यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। मानव द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? तो ये उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है, ध्यान रखिएगा। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो इसके लिए पवन वेग मापी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, पवन वेग मापी दिया है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम से पूर्व की ओर तो हिमालय का विस्तार उत्तर से दक्षिण भी है और पश्चिम से पूरब भी है। तो पश्चिम से पूरब कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका विस्तार जो है सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो ये होता है टॉर्नेडो में। टॉर्नेडो में सबसे अधिक वायु वेग होता है। आगे देखिए, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? तो ये है गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, ये पौधों के लिए अति आवश्यक होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? यानी कहाँ के वृक्ष है जहाँ पर वृक्ष के पत्ती जो है अधिक समय के लिए गिरा हुआ रहता है, यानी पतझड़ हो जाता है। तो ये आपका होता है कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है पर्णपाती वन में। चौथा ऑप्शन आपका सही है। और सदाबहार वन जो है हर समय यानी हर साल आपको ये हरा भरा दिखाई देगा, सदाबहार वन। लेकिन पर्णपाती वन जो है, यहाँ के जंगल में जो वन होते हैं अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित होते हैं वृक्ष। आप लोग कमेंट करके बताइए सदाबहार वन किस किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, आगे आपको बताएंगे कभी। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो फूड चेन रिएक्शन में क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? तो एक जीव से दूसरे जीव को इसमें ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो ये झारखंड है। ठीक है, पूछा गया है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है, तो झारखंड राज्य की सीमा जो है बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। चौथा ऑप्शन आपका सही है, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप लाइन है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चलिए जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं। बैच में डेली प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इंस्टॉल करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मिलेगा मद निषेध कक्षपाल। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। और कोई भी समस्या आती है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है।